कभी आपने सोचा है कि हम जीवन भर टिकट काटते रहते हैं, बचपन से नौकरी तक, रिश्तों से जिम्मेदारियों तक। लेकिन जब अंतिम यात्रा की बात आती है तो हम खुद ही खिड़की के उस पार खड़े होते हैं और पूछते हैं, क्या मेरा टिकट छूट गया? आप देख रहे हैं डिवाइन डाइव, जहां कहानियां केवल शब्द नहीं होती बल्कि आत्मा की गहराइयों को छूती यात्राएं बन जाती हैं। आज की कथा है एक टिकट कलेक्टर की, जिसने जीवन भर दूसरों की मंजिलें तय की, लेकिन अपनी अंतिम ट्रेन कभी नहीं पकड़ी। श्याम बाबू की उम्र 68 साल है। एक छोटे शहर के स्टेशन पर 40 वर्षों से टिकट कलेक्टर हैं। पूरा स्टेशन जैसे उनका अपना घर हो गया है। हर आवाज, हर सीटी, हर ट्रेन के समय उन्हें याद है। वे सुबह 5 बजे उठते हैं, वही चाय, वही स्टेशन, वही खिड़की। अब रिटायरमेंट के केवल 2 दिन बाकी हैं, लेकिन भीतर कोई बेचैनी है। श्याम बाबू अक्सर अकेले में खुद से बातें करते हैं। आज रात आखिरी ट्रेन के लिए देर तक खड़े हैं। मौसम कुछ अजीब है, सन्नाटा भारी है। अंतिम ट्रेन में चढ़ने वाला कोई नहीं दिखता। प्लेटफॉर्म सूना है। तभी एक साधुनुमा अजनबी धीरे धीरे आता है। उसकी चाल में शांति है, पर आंखों में तूफान। वह श्याम बाबू से एक टिकट मांगता है, पर कोई गंतव्य नहीं बताता। कहता है, जहां कोई लौट कर नहीं आता। श्याम बाबू हंसते हैं, फिर थोड़ा चिढ़ते हैं। ऐसी कोई जगह नहीं है भैया। अजनबी मुस्कुराकर कहता है, ऐसी ही एक जगह से तो तुम भी भाग रहे हो इतने वर्षों से। यह संवाद श्याम बाबू को भीतर ले जाता है। बचपन में ट्रेन के पास खड़े रहना, पिता का जाना, मां का संघर्ष, नौकरी मिलना, विवाह, पत्नी की असमय मृत्यु, बेटे से दूरी। ट्रेनें आती रहीं, जाती रहीं, पर उनका जीवन वहीं रुका रहा। साधु कहता है, तुम दूसरों की यात्राओं का हिसाब रखते रहे, पर अपनी यात्रा कभी शुरू ही नहीं की। श्याम बाबू चुप हो जाते हैं। साधु उन्हें टिकट खिड़की से बाहर बुलाता है। देर रात है, ठंड है। दोनों प्लेटफॉर्म पर चलते हैं। अजनबी हर कोने में एक कथा खोलता है। याद है वो महिला जो रोती आई थी टिकट के लिए? वो जवान लड़का जो पूछता था कि ट्रेन छूटने के बाद क्या होता है? तुमने सबको उत्तर दिया, पर अपने सवाल कभी नहीं पूछे। श्याम बाबू का चेहरा बदलने लगता है। भीतर एक बर्फ सी परत पिघल रही है। साधु जेब से एक कागज निकालता है। उस पर कोई टिकट नहीं छपा। कहता है, यह टिकट केवल तुम छाप सकते हो। श्याम बाबू कांपते हाथों से उसे टिकट छापते हैं। गंतव्य लिखते हैं, शांति, पर कीमत की जगह खाली छोड़ते हैं। साधु कहता है, अंतिम टिकट का मूल्य केवल त्याग है। यह कहकर वो साधु ट्रेन की पटरी की ओर बढ़ता है। स्टेशन पर कोई ट्रेन नहीं आती, सिर्फ हवा चलती है और एक पुरानी सी सीटी बहुत दूर से गूंजती है। श्याम बाबू अपनी टोपी, अपनी बुक और खिड़की पर चाबी रखकर बाहर निकलते हैं। लेकिन एक टिकट हवा में उड़कर श्याम बाबू के हाथ में जा गिरता है, जिस पर लिखा है, गृह आगमन। कभी कभी जीवन भर हम दूसरों की यात्राओं को संभालते हैं। बेटे की नौकरी, बहन की शादी, पड़ोसी की बीमारी, बट खुद की यात्रा के लिए टिकट लेना भूल जाते हैं। श्याम बाबू की तरह शायद हमें भी एक दिन पूछना चाहिए, क्या हमने अपनी आत्मा की ट्रेन पकड़ ली है? धन्यवाद। आप सुन रहे थे डिवाइन डाइव, जहां हर कहानी होती है भीतर की ओर एक कदम।
अगर यह कथा आपके मन को छू गई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में लिखें आपका अंतिम टिकट किस दिशा में जाएगा। आपकी अंतर यात्रा मंगलमय हो।